तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2570 मर्ज टू 2D एरेज बाय समिंग वैल्यूज। इसमें हम लोग के पास दो 2D इंटीजर एरे गिवन होंगे nums1 और nums2 करके। हम लोग का जो एरे का ith इंडेक्स होगा उसमें हम लोग के एक पेयर होंगे जिसका पहला वाला आईडी होगा और दूसरा वाला वैल्यू होगा। हम लोग के हर एक आईडी यूनिक होंगे और उसके साथ वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो सारे नंबर्स होंगे जो हम लोग के आईडीज होंगे वो यूनिक होंगे और सॉर्टेड होंगे असेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग को एरेस को मर्ज करना है, हम लोग को कुछ ऐसा मर्ज करना है कि हम लोग का आईडी एक बार ही प्रेजेंट हो और जैसे ही हम लोग का आईडी अगर दोनों में एक एक प्रेजेंट है तो उसका दोनों का जो वैल्यू हो उसको हम लोग सम करके रिटर्न करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग के पास ये वाला एरे है जिसमें पेयर्स है 1 2 2 3 4 5 और दूसरा हम लोग का एरे है 1 4 3 2 4 1। तो हम लोग का जो सबसे पहला है ये देख सकते हैं कि ये दोनों का आईडी 1 1 है। तो हम लोग के इसके वैल्यूज दोनों सम होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 और 2 है तो यहाँ पे इसका समड वैल्यू 6 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे 2 है जो कि इसमें दूसरे वाले में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2 3 डायरेक्ट आ गया। उसके बाद वैसे ही हम लोग 4 5 के लिए देखें, अब हम लोग को जो इसमें ऐड करना है वो हम लोग को सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। तो यहाँ पे पहले 3 2 आएगा जिसका हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद हम लोग का 4 1। तो यहाँ पे 4 1 और 4 5 में दोनों सम अप हो जाएंगे, मीन्स 4 6 एक वैल्यू बनेगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा जिसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो ब्रूट फोर्स अप्रोच दिमाग में आ रहा होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि हम लोग यहाँ पे 1 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 3 आ रहा है, उसके बाद 4 5 है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखें तो 1 4। तो यहाँ पे 1 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें बस +4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 2 है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो 3 2। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम लोग ब्रूट फोर्स में जाएं तो हम लोग कोई मैप का यूज़ कर सकते हैं। मैप का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये वाले अप्रोच को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मैप का यूज़ ना करते हुए कुछ ऐसा करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर यहाँ बना देंगे आई वाला और एक पॉइंटर यहाँ बना देंगे जे वाला। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रेवर्स करते हुए देखेंगे कि अगर हम लोग का आई और जे दोनों का अगर आईडी सेम है तो हम लोग ये जो वैल्यू आ रहे हैं उसको हम लोग ऐड कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट एरे में पुश कर देंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर हम लोग का ऐसा हो रहा है, सबसे पहले तो हम लोग आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे जो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट होगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि अगर हम लोग का ये दोनों इक्वल हो रहा है, मीन्स दोनों जो आई और जे का इंडेक्स का आईडी है वो इक्वल हो रहा है, तो हम लोग उसके दोनों वैल्यूज़ को सम कर देंगे और इसमें पुश कर देंगे और आई और जे दोनों को आगे बढ़ा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग का आई आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग का आई आ जाएगा जो कि ये वाला होगा। और हम लोग का तभी आई और जे दोनों साथ में आगे बढ़ेगा जब हम लोग का दोनों सेम आईडीज होंगे और वो सम अप हो चुके होंगे। और वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन में यहाँ पे सम अप होके 1 6 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का जे भी आगे बढ़ जाएगा, जे अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 2 3 3 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 3 छोटा है, मीन्स ये वाला आईडी छोटा है, तो हम लोग पहले ही कंपेयर करा लेंगे, जो छोटा वाला आईडी है वो पुश हो जाएगा। मीन्स हम लोग का अभी फिलहाल के लिए आंसर क्या था, 1 6 था जो हम लोग पहले अपेंड कराए। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में गए 2 3 3 2 में से कोई एक चूज करेंगे तो 2 3 होगा, क्योंकि ये वाला छोटा है तो हम लोग का 2 3 पुश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला अगर पुश हो चुका है तो हम लोग आई को आगे बढ़ा देंगे, मीन्स यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग जे के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 2 उसके बाद पुश हो सकता है क्योंकि ये 4 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे 3 2 कर देंगे इसमें पुश। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का जे पहुँच चुका है और जे और आई का दोनों का आईडी सेम है, तो हम लोग फिर से सेम ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे 5 और 1 को सम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 4 और 6 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का फाइनल जो आंसर है वो फॉर्म हो चुका है।
लेकिन अगर हम लोग का ऐसा होता कि यहाँ पे और वैल्यूज होते तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में से कोई एक भी आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं और उसके बाद जो भी वैल्यूज है उसको फिर से कंपेयर करा के इसमें पुश कर देंगे। ये वाला पार्ट आपको कोड में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं इसको एक बार कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक इंड n इज इक्वल टू nums1 का साइज ले लेते हैं, nums1 डॉट साइज, और एक m नाम का वेरिएबल कर लेते हैं जो कि हम लोग का nums2 का साइज रखेगा, nums2 डॉट साइज। इसके बाद हम लोग दो पॉइंटर्स रखने वाले हैं, इंट i इज इक्वल टू 0 और हम लोग का होगा j इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलाएंगे लूप जब तक कि हम लोग का एरे पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो i लेस देन n और जब तक j हम लोग का लेस देन m है तब तक ये लूप चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर दोनों का इंडेक्स इक्वल है तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे अगर दोनों का आईडी इक्वल है, मीन्स नम्स ऑफ आई ऑफ 0, क्योंकि पेयर का पहला वाला हम लोग का आईडी होता है, वो अगर इक्वल है nums2 ऑफ j ऑफ 0 के, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग देखे थे कि आंसर में पुश करने वाले हैं सम्ड वैल्यू, तो आंसर डॉट पुश बैक। अब यहाँ पे हम लोग के एक आंसर के लिए वेरिएबल लगेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर करके। अब यहाँ पे आंसर में पुश कर देंगे, हम लोग क्या पुश करेंगे, nums1 ऑफ आई, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का ये दोनों ऐसे भी इक्वल होने वाला है, और उसका जो वैल्यू होगा वो होगा हम लोग का nums1। यहाँ पे हम लोग इसको nums1 ऑफ आई ऑफ 1 मान लेते हैं, मीन्स हम लोग का जो nums1 का वैल्यू है सम कर देंगे हम लोग के nums2 के वैल्यू से, nums2 ऑफ आई ऑफ 1। तो ये दोनों सम होके एरे में डल जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि दोनों अगर आईडी सेम है उस कंडीशन में हम लोग आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर देंगे। अगर उसके बाद हम लोग का ऐसा हो रहा है कि हम लोग का नम्स ऑफ आई ऑफ 0 मीन्स आईडी अगर छोटा है nums2 के आईडी से, nums2 ऑफ जे ऑफ 0, तो हम लोग पहले nums1 को पुश करेंगे जो कि होगा आंसर डॉट पुश बैक nums1 ऑफ आई। यहाँ पे हम लोग का दोनों वैल्यूज पुश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स इससे छोटा है, मीन्स nums आई ऑफ 0 ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग उसके अपोजिट करेंगे, मीन्स आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे हम लोग के nums2 ऑफ आई को nums2 ऑफ, यहाँ पे j मान लेते हैं क्योंकि j वाला पुश होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, j को इंक्रीमेंट करा देंगे क्योंकि j वाला पुश हुआ है। तो अब इसके बाद जैसा हम लोग देखे थे कि रिमेनिंग केसेस में ये सारे चीज़ हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक भी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, मीन्स पूरे लास्ट तक पहुंच जाएगा, तो हम लोग के दोनों में से किसी भी एक में वैल्यूज बचे हो सकते हैं जिसको भी हम लोग को आंसर में डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक का हम लोग का आई लेस देन एन है तब तक जितने भी वैल्यूज हैं आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे वो सारे वैल्यूज, जो कि होगा नम्स ऑफ 1 ऑफ आई। यहाँ पे इसे में प्लस प्लस लगा देते हैं, इससे क्या होगा कि वो आगे बढ़ते जाएगा और जितने भी वैल्यूज हैं वो पुश होते जाएंगे। और वैसे ही हम लोग अगर जे में वैल्यूज बच रहे हैं तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, जे लेस देन एम, तब हम लोग आंसर डॉट पुश बैक करा देंगे हम लोग के nums2 ऑफ जे प्लस प्लस को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं अपना आंसर, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे आंसर। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको nums1 लिखना था, तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ छोटा सा इशू आ रहा है जिसके कारण हम लोग के बड़े वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले n और m में साइज डाले हैं, उसके बाद i और j को 0 0 से इनिशलाइज किए हैं, उसके बाद एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर बनाए, उसके बाद n और m तक हम लोग अपने i और j को लूप किए हैं। और यहाँ पे हम लोग चेक किए हैं कि इफ़ हम लोग का nums1 ऑफ i ऑफ 0 इक्वल है nums2 ऑफ j ऑफ 0 के, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर में पुश कर दे रहे हैं nums1 ऑफ i ऑफ 0।
और उसका जो सम होगा nums1 ऑफ i ऑफ प्लस nums2 ऑफ j ऑफ 1 मीन्स ये वाला जो j वाला वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड होगा। अब इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.